हाँ भाई नमस्कार। तो अपन ये क्यूएफटी के जो क्वेश्चंस है उनका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना सबसे फर्स्ट पार्ट जो है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने यहाँ पे वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बेसिकली जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हमारा सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड आइसोमेरिज्म पार्ट 1, ठीक है। आगे पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे और वीबीटी सीएफटी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जेई में पूछे जाने के चांसेस हैं या जो पूछे जा चुके हैं। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि जेई के अंदर होता क्या है कि क्वेश्चन नया आता है एडवांस में, लेकिन पैटर्न वही रहता है मोर और लेस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं है लेकिन कंसेप्ट का रिपीटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। The first question is, if the bond length of CO bond in carbon monoxide is 1.128 angstrom, then what is the value of CO bond length in FeCO5? ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो FeCO5 का कंपाउंड बनेगा वो ऐसा कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। जब मैं बात करूं आयरन और कासियो के लिंकेज की, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेशन करेगा, ये बैक डोनेशन करेगा। बैक डोनेशन करेगा तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगा, इंक्रीज। मीन सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होती है तो मेटल क्या करता है, बैक डोनेशन करता है। बैक डोनेशन कार्बन के किस ऑर्बिटल में करेगा, वैकेंट पाई स्टार एमओ के अंदर। और वैकेंट पाई स्टार एमओ के अंदर करने से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयरन एंड कार्बन तो इंक्रीज कर जाता है और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाता है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो आयरन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बात करूं कार्बन ऑक्सीजन की तो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो देखो आइसोलेटेड सीओ के अंदर 1.128 एंगस्ट्रॉम है, तो मॉलिक्यूल में पूछिए तो एक बात ध्यान रखना कि इसके मुकाबले वो ज्यादा होगी। तो 1.128 नहीं रहेगा आंसर, 1.072 में कम कर दिया, 1.118 में कम कर दिया, ज्यादा होगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.15 एंगस्ट्रॉम। इसमें स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखिएगा कि इंक्रीमेंट होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। मतलब कि यूनिट अगर एंगस्ट्रॉम में है तो डेसिमल के सेकंड प्लेस पे वो आपको इंक्रीमेंट नजर आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। आगे बढ़ते हैं। Among the following metal carbonyl the CO bond order is lowest in, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आपको जो बुकलेट मिली है उसमें कुछ एरर्स थे, कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स वगैरह थे, तो वो हमने यहाँ पे रिजॉल्व किए हैं। तो उसका जो इराटा है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके साथ में। तो आप चेक कर लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन में इट मे बी पॉसिबल कि एरर हो, लाइक जैसे इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उस चीज को ध्यान रखिएगा। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल द सीओ बॉन्ड ऑर्डर इज लोवेस्ट इन। तो देखो सबसे फर्स्ट के अंदर हमारे पास में Mn+1 में है, सेकंड में टाइटेनियम 2 नेगेटिव में है, थर्ड में क्रोमियम 0 पे है और लास्ट में वेनेडियम -1 में है, ठीक है। तो हमें देखना है सीओ का बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट, मतलब हमें चेक करना है कौन मेटल कितना अच्छा बैक डोनर है। जहां मेटल अच्छा बैक डोनर होगा वहां मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे टाइटेनियम पे 2- है, सबसे अच्छा बैक डोनर है, तो यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपको एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। एम, यहाँ पे एफ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे HCN, यहाँ पे NO2, ओके। अब देखो ये जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये किस तरह का है, MABCD टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसके आपको पूछे हैं आइसोमर, टोटल आइसोमर लेने हैं। तो सबसे पहले देखो इस MABCD के अंदर अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तो 3 आइसोमर पॉसिबल है, MABCD, दूसरा MACBD, तीसरा MADD,
DCB, ठीक है। इसके एक के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे? 3। अब यहाँ पे क्या जो लिगेंड है HCN और NO2, ये हमारे पास है एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो एक तो यही बन गया। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स जो बनाएंगे, मैं HCN को NCS कर देता हूँ, NO2 को NO2 रहने देता हूँ। तीसरा मैं NCS कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ONO कर देता हूँ, और लास्ट में इसको HCN कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ? ONO, ठीक है। तो पहली बात कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके लिंकेज आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो 4 बनेंगे, हर लिंकेज के 3 ज्योमेट्रिकल बनेंगे, तो टोटल 4 × 3 12 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस। ये दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इन दोनों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर HCN है, यहाँ पर NCS है, और कोई बदलाव नजर आ नहीं रहा है। तो ये डोनर साइड चेंज हुई है, और डोनर साइड कौन से आइसोमर में चेंज होती है? लिंकेज आइसोमर में। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगेन आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है PT, Cl, Py, NH3, NH2OH, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है अगेन MABCD टाइप का। MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर प्लेनर, उसके अभी अभी हमने डिस्कस किया था 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा D3 आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे भी जा रहे हैं, आपको ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन FeCO5, ठीक है। अब देखो ये जो FeCO5 में Fe और CO का लिंकेज है, इसमें हमने कह रखा है ये सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है। क्यों? मेटल बैक डोनेशन करता है वैकेंट पाई स्टार MO के अंदर। तो यहाँ इस बॉन्ड के अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर मौजूद होते हैं, सिग्मा कैरेक्टर भी मौजूद है एज वेल एज पाई कैरेक्टर भी मौजूद है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें इस चीज के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए पाई कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर लिगेंड पाई डोनर हो और लिगेंड पाई ही एक्सेप्टर हो, उनको हम कहते हैं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेरोसिन का कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मूला है Fe5C5H5 होल ट्वाइस। इसके अंदर आयरन +2 स्टेट के अंदर है, आयरन +2 के अंदर ये यहाँ पे इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल इधर, ये हमारे पास पाई डोनर है पाई एक्सेप्टर है, ये पाई डोनर है पाई एक्सेप्टर है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा सैंडविच कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में भी जाता है, और पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स वही होंगे जिनमें लिगेंड पाई डोनर हो पाई एक्सेप्टर हो। सो द फेरोसिन इज करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन इज in the isoelectronic series CO band length is expected to increase in the order। हमें चेक करना है CO बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर ये मेटल है, CO अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करता है, मेटल बैक डोनेशन करता है। तो ध्यान रखेंगे मेटल पे नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेस, मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन उतना ही इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन उतना ही क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए Mn पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम पे 0 है, वेनेडियम पे -1 है। सबसे अच्छा बैक डोनर कौन होगा? वेनेडियम माइनस। सबसे अच्छा बैक डोनर होगा तो यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर।
आपको जो बुकलेट मिली होगी उसमें शायद इसमें एरर है, इसका आंसर डी दे रखा है जो कि हमने करेक्ट कर दिया है, इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ कंपाउंड दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा CuNH3 होल 4, यहां पर PdCl4, कॉपर +2 स्टेट में है, पैलेडियम +2 स्टेट के अंदर है, हमें क्या करना है, पोजीशन एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसके पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो CuNH3 होल थ्राइस Cl, यहाँ पे आ जाएगा PdCl3NH3। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आ गया +1, यहाँ पे आ गया -1। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा CuNH3 होल ट्वाइस Cl2 PdCl2NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, चार्ज आ गया 0 0। ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब कभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाते हैं तो नेट स्पीशीज कैसे रहनी चाहिए, आयनिक। अब और अगर लिगेंड एक्सचेंज करूं तो ये जाएगा पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव, तो वो आगे आ जाएगा। आगे आगे क्या बनेगा, PdNH3 होल थ्राइस Cl, यहाँ पे हमारे पास CuCl3NH3। ठीक है, यहाँ आ गया +1, यहाँ आ गया -1, और लास्ट हम बना लेंगे PdNH3 होल 4, यहाँ पर CuCl4 +2 और -2। तो टोटल देखिए 1 2 3 4, इसके कितने और पॉसिबल हो जाएंगे, 3। और लेकिन यहाँ पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 4। टोटल 4 इसके आइसोमर होंगे, और ये आइसोमर कौन से आइसोमर हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमर। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी शोन बाय। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अपन डील करेंगे समझिएगा। पहला है हमारा AgCnNH3। ठीक है, यहाँ पे Ag पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज है, तो ये तो लीनियर कॉम्प्लेक्स है, sp हाइब्रिड है, कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास कैडमियम पे +2 है, तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट वाला हमारे पास लीनियर था, सेकंड वाला टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल के अंदर भी हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती नहीं है। नेक्स्ट हमारा है PtCl4I2, इस पे चार्ज कर लीजिएगा 2 नेगेटिव, प्लेटिनम यहाँ +4 स्टेट के अंदर है, +4 स्टेट के अंदर प्लेटिनम है, तो ये हमारे पास बन रहा है MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स। MA4B2 के अंदर हमारे पास में सिस आइसोमर भी बन सकता है, हमारे पास में ट्रांस आइसोमर भी बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो एक तो ये आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले केस को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है MA3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो कि स्क्वायर प्लेनर है, ये MA4 टाइप का है, टेट्राहेड्रल है, दोनों ही शो नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuNH3 यहाँ ONO, यहाँ SO4। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि है ना यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है। ONO को अगर मैं NO2 कर दूं, CuNH3 यहाँ पे NO2, यहाँ पे SO4। ठीक है, तो एक तो हमारा कौन सा आइसोमर बन सकता है, ये लिंकेज, तो लिंकेज हमारा एक तो जा सकता है। एक क्या करूं मैं, सल्फेट को अंदर ले आऊं, NONO को बाहर ले जाऊं, CO यहां पे मैंने रखा ONO की जगह सल्फेट, ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया SO4 और बाहर ले गया ONO। ठीक है, तो यह आइसोमेरिज्म हमारी कौन सी हो जाएगी, आयनाइजेशन। तो दो तरह की आइसोमेरिज्म हो सकती है, आयनाइजेशन हो सकती है, लिंकेज हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बात करूं तो ये M
A5 B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ना तो ये सिस ट्रांस शो करेगा ना ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो वो ऑप्शन हमारे वैसे ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स दैट शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स कैटायन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनायन होना चाहिए, और किसी के अंदर कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास सी आंसर करेक्ट। कंडीशन ये होती है ना, जानते हो ना आप लोग कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का होना जरूरी है। हाँ, metal M form carbonyl compound it which present in the lower valency state which of the following bonding is possible। ठीक है, तो देखो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि जैसे मेटल है, यहाँ पे आपके पास CO है, मेटल के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर से यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर मेटल के पास कोई भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है तो ये CO के कहां बैक डोनेशन करता है? वैकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। मतलब यहां पे लिगेंड जो है वो सिग्मा तो डोनर है और पाई क्या है? एक्सेप्टर है। सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होने की वजह से यहां पे क्या हुआ बच्चों कि एक सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर भी आया, पाई बॉन्ड भी आया। तो देखिएगा यहां पे अपन ऑप्शंस में जैसे चेक करें तो यहाँ सिग्मा डोनर है, करेक्ट है, लेकिन ये वापस बैक डोनेशन कर रहा है पाई के अंदर, जो कि इसके गलत बना रहा है। वापस बैक डोनेशन होती है पाई स्टार में। यहां मैं देखूं तो सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। अब यहाँ मेटल थोड़ी सिग्मा डोनर है, इसकी वजह से ये गलत है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगेन इसने मेटल को डोनर शो कर रखा है, वो गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बॉम्बे। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। चलो अब आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो कौन होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग? यहाँ Mn पे +1 है, 0 है, -1 है, -2 है। कौन मेटल अच्छा बैक डोनर होगा? टाइटेनियम -2, तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर वहां सबसे ज्यादा होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कंपाउंड दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो आपको एक तो ज्योमेट्री ध्यान रखनी है, दूसरा आपको कि वो शो कर सकता है नहीं कर सकता ये भी ध्यान रखना है। तो पहला हमारे पास में है कॉम्प्लेक्स जो MAAB2 टाइप का स्क्वायर प्लेनर। अब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ये कुछ नहीं शो करेगा क्योंकि MAAB2 है। सेकंड केस हम चेक करें तो सेकंड केस है MAA होल ट्वाइस B2, इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल है, सिस ट्रांस शो कर सकता है, इवन सिस फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। ठीक है, अगला जो केस है सिमिलर है MAA होल ट्वाइस B2, ये भी शो करेगा। और लास्ट वाला क्या है? MA2B2 टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो MA2B2 का अगर ये टेट्राहेड्रल होता तब शो नहीं करता, लेकिन स्क्वायर प्लेनर है उस वजह से ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। तो यहाँ पे BCD ये हमारे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। देखो जेस सॉल्ट के टाइप का क्वेश्चन है, ये जेस सॉल्ट है, वहां पे C2F4 लिख रखा है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, तीन तरफ क्लोराइड कोऑर्डिनेशन कर रहा है। अब यहां एक तरफ तो है C2H4, एक तरफ है C2F4। ठीक है, तो नो डाउट यहां पे ये पाई डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, लेकिन अगर आप C2H4 और C2F4 में कंपेयर करें तो आप बेंड्स रूल भी लगा सकते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ का परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, यहाँ का परसेंटेज एस ज्यादा, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज सेम, गलत है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1 इज स्मॉलर, 1 का लार्जर होगा। जैसे मैं इसको x कहूं इसको y कहूं तो x वाला बड़ा होगा y से। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन 1 इज लार्जर एज कंपेयर टू 2, करेक्ट है। बोथ कॉम्प्लेक्स आर डायामैग्नेटिक, डेफिनेटली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिनम 2+ के जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अगर लिगेंड पैरामैग्नेटिक नहीं है
तो वो सारे के सारे कैसे रहते हैं, डायमैग्नेटिक ही रहते हैं। तो सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, द इनकरेक्ट ऑर्डर इज। ठीक है, देखो आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे पहले खुद से सोचो, वेनेडियम -1 है, क्रोमियम 0 है, मैंगनीज +1 है, कौन अच्छा बैक डोनर? ये यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कैटायन। ठीक है, कैटायन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा है, तो ये हमारे पास में सॉरी CO बॉन्ड के लिए बोल रहा है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर हाई है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन का हाई है, तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, CO बॉन्ड ऑर्डर इज लेस इन द कैटायन देन इन एनायन। ठीक है, तो कैटायन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। CO बॉन्ड लॉन्गर इन द कैटायन देन इन एनायन और न्यूट्रल, CO बॉन्ड सबसे छोटा होगा कैटायन के अंदर। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज हायर इन द कैटायन, ये भी गलत है। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, VCO6 नेगेटिव के अंदर होगा। क्यों होगा, उसकी वजह साफ साफ दिख रही है, क्योंकि वहां पे वैनेडियम पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो वो अच्छा बैक डोनर है, इस वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट है, हाँ ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आजकल बहुत ट्रेंड में भी ऐसे क्वेश्चन कि आपको कुछ स्पीशीज दे रखी है, उनको आपको मैच करवाना है। ठीक है, आपके पास में एक तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक CO है, एक CO पॉजिटिव है, और ये कॉम्प्लेक्स है। तो देखो अगर आपका CO है, सिंपल CO, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। अगर आपके पास CO पॉजिटिव है, तो MOT में हम सीखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, ग्रेटर देन 3। और अगर हमारे पास VCO6 नेगेटिव है, तो मेटल बैक डोनेशन करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO यहां आएगा लेस देन 3। तो देखो CO पॉजिटिव के अंदर हमारे पास में सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा का डेटा चेक करो, यहां सबसे ज्यादा ये आ रहा है, गलत है, यहां ये आ रहा है, गलत है, यहां पे सबसे ज्यादा मैच कर रहा है। सेकंड नंबर चेक करूंगा तो CO का, ये भी मैच कर रहा है, और थर्ड नंबर करूंगा तो VCO6 नेगेटिव का, ये भी मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दिल्ली डी। फॉर विच मेटल लिगेंड इंटरेक्शन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिगेंड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि अपन जैसे बात करें, CO है, साइनाइड है, C2H4 है, यहाँ पे मेटल क्या करता है, बैक डोनेशन देता है π*MO में। जब π*MO में बैक डोनेशन आती है, तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। लेकिन PF3 जो है ना, PF3 के अंदर जो बैक डोनेशन आती है वो π*MO में नहीं आती, ये आती है इसके वैकेंट D एटॉमिक ऑर्बिटल में। वैकेंट D एटॉमिक ऑर्बिटल में आने की वजह से मॉलिक्यूल के एग्जिस्टिंग बॉन्ड ऑर्डर पे इतना इंपैक्ट नहीं आता है, तो यहां मेटल और PF3 का नियरली रहता है सेम। इसमें भी हमने करेक्शन किया है और इराटा आपको सेंड किया है, तो इसका परफेक्ट आंसर रहेगा दिल्ली। ये आप ध्यान रखिएगा, आपके पास जो बुकलेट है उसमें शायद इसमें करेक्शन था, ठीक है, जो हमने रेक्टिफाई कर लिया है। इसी के लिए हमने ये सारा एफर्ट डाला है इनका वीडियो सॉल्यूशंस का, कि वहां पे अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई हो, कोई टाइपोग्राफिकल एरर रह गया हो, हमारे ध्यान में ना गया हो, तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का किसी भी तरह से लॉस हो। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम का टाइम है, क्रूशियल टाइम है, हम नहीं चाहते आप किसी भी कंफ्यूजन में आए, इसके लिए हम ये सारा एफर्ट कर रहे हैं कि आपको इन सब के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका अधिक से अधिक समय यूटिलाइज हो सके, आप प्रॉपरली चीजों को डील कर सके और किसी भी क्वेश्चन में आप ना अटके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे हैं। ऑब्वियस सी बात है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स जाएगा स्क्वायर प्लेनर, तो MABCD टाइप का जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाते हैं, 3। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा 3। तो ये हमारे थे फर्स्ट हमारा QTP का QFT का बुक जो क्वेश्चन बैंक था उसका।
तो इसको हमें बच्चों ढंग से करना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे के जो पेपर्स हैं उनके सबके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। गुड बाय।